हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। वैसे तो हमने ये चैप्टर मोस्टली कंप्लीट कर दिया था और कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं। ठीक है, आज हम उसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपका एक पॉइंट रह रहा था, मैं उसको डिस्कस कर दूं। ये रहा कि जो हमारा स्टोमैक है, अमाशय है, उनके बारे में पता कैसे चला, उनका वर्किंग प्रोसेस पता कैसे चला। तो उनके लिए एक स्टोरी है। स्टोरी क्या, एक अमेरिकन कोई जो पर्सन है वो था एलेक्सिस सेंट मार्टिन। क्या नाम था उसका? एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम था। उनको क्या हुआ, एक बुलेट लगा था। बुलेट लगने के वजह से क्या हुआ, इनमें एक क्या हुआ, जो चेस्ट वॉल है इनका, उनमें एक होल हो गया था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चेस्ट वॉल में इनका क्या हो गया, होल हो गया। होल होने के बाद क्या हुआ, जो एक अमेरिकन डॉक्टर थे, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, ओके, उस आर्मी डॉक्टर का नाम क्या था, विलियम ब्यूमोंट। ये रहा विलियम ब्यूमोंट, उनका नाम था। तो वो पेशेंट को, जो पेशेंट जिस पेशेंट को गोली लगा था, उस पेशेंट का क्या किया, उसने ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो ट्रीटमेंट करना शुरू किया, उसकी जान तो बचा लिया उसने, ओके, जान बचा लिया। और उनका जो स्टोमैक था, वो चीज़ क्या किया, उनका ट्रीटमेंट कर दिया उसने। तो जो स्टोमैक था, जहाँ बुलेट लगी थी इसकी, इस होल को वो बंद नहीं कर पाया, ओके। ये होल इतना बड़ा था कि ये होल को वो बंद नहीं कर पाया। इस वजह से ही ब्यूमोंट जो था हमारा, विलियम ब्यूमोंट, इसको एक, आप कह सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिल गया कि ये देखने का कि उसके अंदर जो है, हमारा स्टोमक के अंदर है, प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, कैसे हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होता है ना, किस तरह का वो लिक्विड जो हमारा प्रोड्यूस होता है ना, एसिड के फॉर्म में, और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो उसने झांक करके देखा इस होल से, तो उसको पता चला कि जो हमारा जो स्टोमैक है वो क्या है, स्टोमैक के जो अंदर में जिस तरह का प्रोसेस चल रहा है, वो उस चीज़ को देख पाया था। ठीक है, उसके अंदर जो हमारा फूड है, उनका क्या प्रोसेस कर रहा है, किस तरह का वो लिक्विड को मतलब जो कहते हैं ना, बताया था मैंने आपको, क्या होता है, एक लिक्विड क्रिएट होता है ना। तो वो सारा चीज़ क्या है, ये प्रोसेस क्या हुआ, उसने देखा। और जो हमारा जो खाना जो है, हमारा भोजन जो है, फूड जो है, वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो चीज़ को देखा था। उसके बाद क्या हुआ, ये देखने के बाद ये देखा कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कब खुलता है, ताकि जो हमारा बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ चला जाए, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाए। तो ये सारा चीज़ क्या हुआ था, इसने देखा था, और इसने ही इसने बताया कि इस तरह का प्रोसेस जो होता है। एक बात और, मैंने आपको हिंदी मीडियम वाले के लिए मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या हुआ था, क्षुद्रांत करके नाम बताया था, ओके। सो आप इसकी जगह पर इसका नाम याद रख सकते हैं, छोटी आंत। क्या नाम रख सकते हैं, या याद रख सकते हैं आप, छोटी आंत, ओके। मोस्टली आप लोगों को पता होगा ये नाम, छोटी आंत, इसलिए मैं ये नाम आपको सजेस्ट किया, ओके। सो अब देखते हैं, हमारा जो पॉइंट था ये था अमीबा, ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा किस तरह से क्या करता है, अपना पाचन करता है। तो अमीबा आपको पता है क्या है, एक सिंगल सेल है। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है, ओके। तो इसके अलावा भी क्या, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सिंगल सेल तो है, इसके साइड में बाहर इसका जो होता है, ये क्या होता है आपका, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वाले लेक्चर में आप जा करके उसे देखें, ओके, आपको सारा चीज़ में पता चल जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सॉरी, ये जो आपका जो आउटर जो आपका बाउंड्रीज है ना, इसे क्या कहते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, इसे केंद्रक कहते हैं, ओके। तो ये सारा इनका पार्ट्स वो मैं डिस्कस करता हूँ आपको, है ना। इसे हिंदी में न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं, ओके। स्यूडोपोडियम को कहते हैं आपको पादप कहा जाता है। फूड पार्टिकल्स मीन्स जो फूड होता है ना, भोजन होता है, उसे कह सकते हैं, वो फूड पार्टिकल्स है हमारा, ओके। फूड वैक्यूल मीन्स होता है, खाद्य धामियाँ होती है ना। उसके बाद ये होता है आपका एडजस्टेड वेस्ट मीन्स जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो कैसे निकालता है। देखिए इसमें क्या काम होता है इसका,
ये क्या करता है, आपको पता है कि इनमें ये क्या होता है, एक जेली टाइप का होता है, ये किसी भी शेप का ले सकता है। ओके, ये किसी भी शेप का ले सकता है, ये फिक्स इनका शेप नहीं होता है। तो ये क्या करता है कि ये इनका जो आपको सेंटर में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैं आपको इरेज कर दूं, ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियस क्या करता है, जो हमारा सेल होता है ना, उसको क्या करता है, उसमें जो बहुत सारे बबल्स टाइप का होता है, वो क्या होता है, उसमें अलग अलग जो शेप्स के बबल्स हैं, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम, ये आपको दिखाई दे होगा, सूडोपीडिया कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, सूडोपीडिया कहते हैं, या फिर उसे आप नॉर्मली भाषा में क्या कह सकते हैं, नॉर्मली भाषा में उसे धानिया कहते हैं उसे, सॉरी मिस्टेक, इट्स माय मिस्टेक। देखिए उसे नहीं कहते, ये जो आपका ये आपका सेंटर में दिखाई दे रहा है, देखिए ये बबल है ना, इस बबल को कहते हैं फूड वैक्यूल, मीन्स ये धानियाँ है आपकी, है ना। तो जो बुलबुले हैं वो निकलते हैं, वो उसे क्या कहते हैं हम, धानियाँ कहते हैं। अब क्या है, जो अमीबा होता है हमारा, उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका शेप जो है, हमेशा क्या होता है, वो चेंज करता रहता है ना, वो हमेशा क्या होता है, चेंज करता रहता है। और उनके बीच से कभी कभी एक उंगलियां सा शेप बनना शुरू होता है। ये आपको दिख रहा है, इस तरह का उंगली सा शेप बना लिया इसने, यहाँ उंगली सा शेप बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। ये क्या करता है, एक उंगलियां सा शेप बनाना शुरू करता है। ओके, शेप बनाना शुरू करता है। और ये चीज़ किसके कारण होता है, ये आपको सूडोपोडियम दिखाई दे रहा है ना, पादप, वो क्या होता है, इससे आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल इनका लेग है। क्या है, आर्टिफिशियल लेग, ये कह सकते हैं सूडोपोडियम को आप आर्टिफिशियल लेग कह सकते हैं। ये किस चीज़ के लिए काम आता है, ये जो इनका फूड है ना, ये जो फूड है, फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने के लिए या अपने तरफ खींचने के लिए करता है, ये है ना, ये फूड पार्टिकल है। अब ये मान लो सपोज अगर आपका ये फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, इसे मतलब ये लेगा कैसे, है ना, या इसे अट्रैक्ट कैसे करेगा, तो ये क्या करता है, एक दो तरफ का आपका एक लेग सा बनाता है, ये है ना, लेग सा बना के इसको क्या करता है, इसको ये जकड़ लेता है या फिर इसे पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। तो इसे जो कैच करता है, तो ये क्या किया, इसने अपना फूड ले लिया, है ना, इसके थ्रू क्या होता है, ये अपना फूड लेता है, अपना आहार लेता है। उसके बाद क्या करता है, ये इनको जो कहते हैं ना, जो न्यूट्रिशन हम लोगों को जो चाहिए होता है ना, जो डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जो इन्वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। वैसे ये काम करता है, ये जितना ऐसे इसे चाहिए होता है, जो प्रोटीन्स जो भी चाहिए होता है, खाद चाहिए होता है, वो क्या करता है, ये अपने आप में ले लेता है ना, जो भी चाहिए होता है ये क्या करता है, ले लेता है। और उसके बाद क्या करता है, धीरे 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 इसका सारा रस को क्या मतलब, ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है इससे। उसके बाद क्या होता है, ये इसको साइड से बाहर निकाल देता है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या क्या इसने बाहर निकाल दिया। डिजेस्टेड वेस्ट दिखाई दे रहा है ये वाला टर्म आपको, इसको कहते हैं बहिक्षेपित अपशिष्ट। बहिक्षेपित अपशिष्ट का मतलब ये क्या करता है, इसे बाहर निकाल देता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और इस तरह से क्या करता है, ये अपना भोजन बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा जो हमारा ह्यूमंस बीइंग्स है या फिर जो जितने जीव जंतु हैं वो वही क्या करते हैं, जो हमारा खाना, हमारा जो भोजन होता है वो क्या करते हैं, पाचन क्रिया करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और जो चीज़ उसे चाहिए होता है वो उसका डाइजेस्ट करने के बाद उसे क्या करते हैं, वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सो हमारा चैप्टर हो गया आज कंप्लीट, कुछ भी नहीं रहा बाकी, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सो अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं आगे का। देखिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने। कुछ पॉइंट्स और भी रह गया होगा तो आप हमें बताएंगे, मैं आपको उनका सारा डिटेल बताऊंगा। देखिए इसमें आती है बात, मैं आपको ये रहा एक्सरसाइज की बात आती है, मैं आपको एक्सरसाइज करवा दूं। देखिए फर्स्ट क्या कहता है आपका, फर्स्ट जो आपका है ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में करना क्या है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, जो मेन स्टेप्स है न्यूट्रिशंस का, है ना,
वो क्या क्या है। देखिए मैं सारा आपको बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। फर्स्ट क्या है, इंजेक्शंस, INGESTION। ओके, फर्स्ट यहाँ पे डालना है फर्स्ट। ओके देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ डालना है फर्स्ट। सेकेंड में क्या डालना है, सेकेंड में डालना है डाइजेशन। ओके, सेकेंड में डाइजेशन। थर्ड में क्या डालना है आपको, थर्ड में डालना है एब्जॉर्प्शन। फोर्थ में क्या डालना है आपका, 1 2 3 फोर्थ हो गया ना, तो फोर्थ में आपका क्या डालना है, इजेक्शन। ओके, ये हो गया फोर्थ। अब देखिए बात आती है क्या, जो हमारा सेकेंड है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम क्या है, लीवर है। क्या है नाम, लीवर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर कंपेटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो भी। ओके, थर्ड देखते हैं, द स्टोमक रिलीव्स हाइड्रोक्लोरिक्स, रिलीज होता है ना, वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश, क्या रिलीज करते हैं, एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड, और कौन सा जूस एक्ट करता है फूड पे, तो हमारा क्या कौन सा करता है, डाइजेस्टिव जूस करता है ना, डाइजेस्टिव जूस। थर्ड का हो गया। फोर्थ का आपका आ गया, फोर्थ का आपका आ जाएगा विली, VILLI। ओके, आपका फिफ्थ का आ गया, फिफ्थ का हो जाएगा क्या आपका, फूड वैक्यूल। ओके, फूड वैक्यूल आ जाएगा आपका। अब आ जाते हैं लास्ट, लास्ट नहीं सेकेंड वाले में, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूं या फिर चलो मैं आपको बताता हूँ वैसे ही, है ना, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए। देखिए डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन अ स्टोमक, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टोमक में एज ए स्टार्च के थ्रू होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन अ स्टोमक। जो हमारा स्टार्च होता है, डाइजेशन स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च जो होता है बताया था मैंने। हाँ, तो अब बताएं कि वो स्टोमक में स्टार्ट होता है, नहीं, ये स्टोमक में स्टार्ट नहीं होता है, ये हमारा कहाँ होता था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता था। अब देखिए, द टंग हेल्प अस टू मिक्सिंग फूड विथ सलेवा, क्या हमारा जीभ जो है फूड मिक्सिंग करने का भी काम आता है, बिल्कुल आता है। ये कैसा है, ट्रू। देखिए यहाँ लिखते जाएंगे आप साइड में, ट्रू फॉल्स। द गॉल ब्लेंडर टेम्परली स्टोर बाइल, बिल्कुल, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ये भी क्या है, ट्रू। एंड लास्ट इज द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into the mouth and chew it for time sometime। हाँ बिल्कुल, जो हमारा रूमिनेंट्स होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, हम उसे निगलते हैं, है ना, घास को। तो ये भी क्या है, ट्रू है। ओके, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए एक दो और क्वेश्चन है आपको, थर्ड नंबर में आपका दे रखा है क्या, आप ये बताएंगे फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन, जो हमारा वसा है, फैट है, वो कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे डाइजेस्ट होता है। ये तो आप लोगों को शायद सबको पता होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, मीन्स छोटी आंत। देखिए ये वाला देखें आप, इसमें क्या है, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, जो हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है वो कहाँ होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बड़ी आंत में होता है ना, ये तो आप लोगों को पता है। अब देखिए कुछ मैचिंग का कॉलम है, वो बता दूं, फूड कंपोनेंट्स। ओके, जो खाद्य घटक है वो कहाँ होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स, कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, देखिए ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, शुगर हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना। देखिए मैं एक बार मैच कर दूँ, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, शुगर कार्बोहाइड्रेट है। थर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, किस में मैच होगा प्रोटीन, बताइए, प्रोटीन हमारा मैच होगा एमिनो एसिड में। ओके,
प्रोटीन कहाँ होगा, एमिनो एसिड, और फैट्स है एक रिमेनिंग रह गया बाकी का, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। सो आपका चैप्टर ये फिनिश हुआ, और कुछ बाकी का कुछ नहीं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आप लोग खुद से करेंगे। ओके, फिर भी आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं आपका PDF डाल दूंगा, आप उसमें से देख लेंगे। सो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। ओके, सो आई होप सब आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, साइड में आपको एक बेल सा आइकन दिख रहा होगा, आप उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आते रहे। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।